हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आज हम आपका जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में मैं आपसे बातें कर रहा था अबाउट रेजोनेंस के बारे में, और आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। कि आपके सामने अगर 4 स्ट्रक्चर्स रखे जाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और पूछा जाए बताइए इनमें से लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यानी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, या मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो उसे आप देख के कैसे पता लगाओगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझना कैसे है। आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बन के आएंगे और आपसे कहेगा बताइए सबसे स्टेबल कौन सा है, या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, या लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से पता लगाते हो स्टेबिलिटी के इस ऑर्डर को, और उस पैटर्न को पता लगाने के लिए वी नीड सम रूल्स। क्या रूल है, आइए इन्हें क्लियर करते हैं। रूल है कुछ ये। पॉकेट कुछ अजीब लगता है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे रूल गिवन किए गए हैं, अगर आप ऑनलाइन साइट्स देखोगे तो बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं, ये अप्लाई करिए। हम उन सब रूल्स को एक शॉर्ट वर्ड में प्रिपेयर करके रखेंगे, दैट इज पॉकेट, जो कि बहुत आसान हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। क्या मतलब है इस पॉकेट टर्म का, तो आइए पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहां पे पी टर्म आ रहा है। पी आपको बताता है कि सिस्टम पोलर है या नॉन पोलर। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, कंडीशन 1, ये जो फॉर्मूला है या जो ये रूल्स हैं ये लाइन टू लाइन अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि आपको जो रूल सबसे अच्छा लग गया आप उसे सबसे पहले अप्लाई कर रहे हो, और जो रूल आपको अच्छा नहीं लगा आप उसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हमें ये नहीं, हमें यहाँ पे ये रूल्स को लगातार यूज़ करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमारे सबसे पहला रूल हमें अप्लाई करेंगे पोलर नॉन पोलर स्पीसीज। पोलर स्पीसीज मतलब उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाए, जिससे क्या बन जाए, पोलैरिटी बन जाए। और अगर वो चार्ज नहीं लेके आ रहा है तो वो नॉन पोलर है। तो जनरल बात जो आपको यहां समझनी है वो ये समझनी है कि नॉन पोलर स्पीसीज जो होती है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है किससे, पोलर स्पीसीज से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर स्पीसीज क्या होगी, मोर स्टेबल होगी देन पोलर स्पीसीज से। दैट इज द रूल नंबर 1। क्लियर है बातें। तो नॉन पोलर स्पीसीज इज व्हाट, नॉन पोलर स्पीसीज आर मोर पोलर स्टेबल देन पोलर स्पीसीज। तो कोई भी नॉन पोलर स्पीसीज अगर आपके पास है तो वो ज्यादा स्टेबल है। किससे ज्यादा स्टेबल है, किसी भी पोलर स्पीसीज के कंपैरिजन में। जैसे आइए पहले एक एग्जांपल से समझ लें इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक कंपाउंड रखा बेटे, कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड। मैंने आपको विनाइल पोजीशन बताई हुई है और उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये विनाइल क्लोराइड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस विनाइल क्लोराइड का जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे वो कौन सा होगा, तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें। आप कहोगे हाँ मुझे मालूम है कि रेजोनेंस तो पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो क्या करें, तो आप कहोगे क्यों पॉसिबल है, पहले ये समझ लें। तो पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस तो है। उसने आपके सामने एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके दे दिया। उसने कहा CH2 CH, Cl ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो यहां पे Cl दिखा दिया उसने। इस Cl पे क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और ये वाला पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, इस पर उसने नेगेटिव चार्ज दिखा के छोड़ दिया। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बना के उसने दे दिया। और उसने आपसे कहा बताओ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, 1 या 2। तो आपको यह बात तो समझ आ गई ना कि पोलर स्पीसीज और नॉन पोलर स्पीसीज में दिस इज द नॉन पोलर, नो चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, मतलब ये पोलर है। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, हम आंसर कर देंगे क्या, दैट इज 1 इज मोर स्टेबल देन 2। अंडरस्टैंड।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल हमारा जो है वो क्या है? ये रूल बहुत जरूरी है। क्यों? दिस इज ऑक्टेट रूल। ये समझना बहुत जरूरी है ऑक्टेट रूल। बच्चे इस रूल से भागने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं लगाना चाहता इसे, क्योंकि ऑक्टेट रूल जरा सा मुश्किल होता है समझने में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑक्टेट रूल बहुत इजीली समझ आ जाए कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो रिजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो वो सारे के स्ट्रक्चर्स में उन स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं किससे? देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज से। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं क्या? ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज। आइए इसको समझते हैं। हम इसे फिर से एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमने वापस विनाइल क्लोराइड का ही एक और केस आपसे डिस्कस किया कि चलो इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1 उसने आपके सामने इसके स्ट्रक्चर बना के दिया, एक ये CH2 नेगेटिव CH Cl और इस पर इसका लोन पे चला गया तो इस पर पॉजिटिव। उसने कहा कि एक रिवर्स इफेक्ट मान लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो क्या होता? अगर ये पाई बॉन्ड इधर जाता तो CH2 पे क्या आता बेटे? पॉजिटिव आ जाता। CH और Cl के पास टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन तो थे और यहाँ बॉन्ड बन गया जिसके कारण इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। उसने कहा चलो अब आपके पास ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। जब बच्चों को कुछ बातें मालूम होती हैं, यानी वो कुछ बातें जानते हैं लेकिन पूरी बातें नहीं जानते, तो वो गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गलत करके आते हैं? वो जब रूल्स पढ़ रहे होते हैं या जब रेजोनेंस की बातें कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। और ये रूल सबको पसंद आता है। मतलब कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और ये रूल सबको पसंद आ गया, सब अप्लाई करने के मूड में आते हैं। लेकिन ये रूल यहां आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तो हम यहां पर हैं, लेकिन प्रॉब्लम कि हम रूल को सीरीज में नहीं कर रहे। तो बच्चे ने क्या देखा? पहला रूल तो उसको बहुत आराम से समझ आ जाता है, यार वो तो कहता है कि पहला तो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब दूसरे और तीसरे की बात आती है तो कहता है अरे क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो थर्ड को ज़्यादा स्टेबल मान लेता है सेकंड से। और यहाँ उससे ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि सेकंड और थर्ड में जो थर्ड स्पीसीज है उस सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया है। खुद देखो, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आती है बातें? एक प्लस आने का मतलब कितना हो गया? एक कम 3। अब कितने बॉन्ड बना रहा है गिनो? 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। 3 बॉन्ड बना रहा है, हर बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। इसका मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है, या आप ऐसे सोच लो 3 बॉन्ड बना तो 3 इलेक्ट्रॉन से और मिलेंगे, 3 उसके खुद के, 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने कहा 7, मैंने कहा एक निगेटिव आ गया, कितना हो गया? 8। 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और मिल गए इसको, कितना हो गया? 10। क्या आप कह सकते हो ये बात कि सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट है? इनकम्प्लीट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट को दिख रहा है आपको, यानी सिस्टम अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। और अगर फॉलो नहीं कर रहा तो 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 1 ज़्यादा, फिर 2, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका थर्ड वाला देखने को मिलेगा। क्लियर है बातें? तो ये एक पैटर्न रूल नंबर 2 के साथ। मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एक प्रॉब्लम आपके सामने पूछा गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। एक आपके सामने पर्टिकुलर कार्बोकैटायन है और उस कार्बोकैटायन में हमने एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करके दिखाया है। किस तरीके से? जब हम कॉन्जुगेशन पे बातें कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो
और वो पॉजिटिव चार्ज एटम किसी ऐसे स्पीसीज के पास जुड़ा हो जिस पर क्या हो, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, तब भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर, उसने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, इसे डोनेट कर दिया, डोनेशन से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसने पूछा बताओ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों में कौन सा होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का। तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसके मेन स्ट्रक्चर को। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये बात पूछता बताइए इन दोनों में कौन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म है, तो बच्चों को गलती हो सकती है, आप भी सोच सकते हो अपना आंसर 1 और 2, लेकिन ध्यान रखिएगा रूल के साथ चलिएगा। पोलर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पोलैरिटी दोनों में का या नॉन पोलैरिटी दोनों में ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं दिख रहा। दूसरा रूल है ऑक्टेट रूल, ये नहीं कि आप फिर से भाग के चले गए, नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही लगाता हूं मैं पहले। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले सोच ली तो गलती होने के चांस 50% हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा गलत होगा, लेकिन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप कहोगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, आप कहोगे यार लो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव तो मैंने सुना है ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन रूल नंबर 2 अप्लाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। रूल क्या है, ऑक्टेट फॉलो करो पहले। तो आओ देखो ऑक्टेट फॉलो हुआ या नहीं। इस ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक प्लस का मतलब एक कम, कितने हो गए 5, कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, क्या हो गया 8, कंप्लीट ऑक्टेट। यहां आ जाओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 4, प्लस का मतलब एक कम, कितने हो गए 3, कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब द सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है बातें। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 कि आप कैसे अप्लाई करोगे। आते हैं रूल नंबर 3 पे बातें करने। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है चार्ज। चार्ज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस रूल की बात करें तो ये रूल क्या बताता है हमें, ये रूल कहता है कि आपके पास जो पोलैरिटी बनी या नॉन पोलैरिटी बनी या ऑक्टेट की कंडीशन हुई, उसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। किस तरीके का मीनिंग है इसमें, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलर चार्जेस अगर पास आते हैं तो क्या होता है, अगर सिमिलर चार्जेस पास आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, मैं आपको यह बताने वाला हूं। तो आप कहोगे इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर अपोजिट चार्जेस पास आ रहे हो तो उनमें अट्रैक्शन होगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिमिलर चार्ज है, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर रिवर्स इफेक्ट लगा देते तो क्या होता, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव दूर जा रहे हैं, निगेटिव निगेटिव दूर जा रहे हैं, तो क्या होता, तो आप कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जा रहे हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अपोजिट चार्जेस दूर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी कम हो रही है, निगेटिव दूर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट चार्ज। तो चार्ज की हेल्प से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कर सकते हो क्या कि किस तरीके से कोई सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किस एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हो। चलिए आपके सामने एक प्रॉब्लम मेंशन किया हुआ है मैंने, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम चार्ज रूल को भी अप्लाई करने वाले हैं। रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करना है क्या, पोलर नॉन पोलर। इसमें कोई चार्ज नहीं आया, मतलब ये नॉन पोलर स्पीसीज हो गई, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई। अंडरस्टैंड, मतलब इन चारों में सबसे स्टेबल कौन है, 1। अब आपको मालूम चलता होगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट क्या कहता है कि अब आप इन तीनों स्पीसीज में देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है किसका नहीं है, क्योंकि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स कोशिश करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता है तो वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो जल्दी नहीं बन सकते। तो इस केस को देखो आप कैसे समझोगे। इस केस में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिए। अगर ऑक्टेट लगाना सीखना है आपको तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, कितना हो गया
7। कितना बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड का भी तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा शेयरिंग के थ्रू। कितने हो गए? 8। यानी इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का सोचते हैं कितने हैं? 6। एक प्लस का मतलब कितना हो गया? 5। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। 5 और 3 8। कंप्लीट ऑक्टेट हो गया सिस्टम का। और यहां देखते हैं कार्बन, कितने हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? आपने कहा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एक प्लस का मतलब कितना हो गया? 3। 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ केस में आप क्या बात करोगे? तो फोर्थ केस में कहोगे निगेटिव पॉजिटिव की कंडीशन है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसे मिला, 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक निगेटिव और 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इनमें आपने चार्ज के अकॉर्डिंग अगर बात करनी थी तो चार्ज कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद कौन आ गया? 2, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट था। थर्ड फोर्थ में क्या ट्रेंड होगा? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या है? डिस्टेंस सेम है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो चार्ज से डिसाइड नहीं हुआ। के कौन सा रूल है? तो के सिर्फ यहां घूमने आया हुआ है, वर्ड याद रखने के लिए मैंने इस के को लिखा हुआ है। तो यहां पे के का कोई काम नहीं है। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले रूल पर, हाई पर निगेटिव और लो पे पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा? रूल नंबर 4 भी अप्लाई हो रहा है हमारा, चार्ज। और दूसरा रूल कौन सा यूज हुआ हमारा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये रूल क्या है? ये रूल कहता क्या है? ये कहता है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव और लो इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसे रिवर्स कर सकते हो, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव और लो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो इनमें अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप आंसर क्या करोगे? थर्ड। और उसके बाद क्या करोगे? आप फोर्थ के साथ जाओगे, जो ये ट्रेंड ऑर्डर आपको मिलेगा। चलिए, तो आपने अभी तक जो रूल्स डिस्कस कर लिए उसमें एक रूल तो आपने पढ़ लिया पोलर, नॉन पोलर, ऑक्टेट रूल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि चार्ज अपोजिट या सिमिलर चार्जेस कैसे हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक टी भी समझ नहीं आता कि टी क्या है, तो मैं टी अभी आपको बताने वाला हूँ कि टी का क्या मतलब होता है। लेकिन टी को समझने के पहले आइए बातें कर लें इन रूल्स पे हम किस तरीके से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपसे दिस वन, जहां आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि इन चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 और 4। तो जरा सा वीडियो रोक दीजिएगा, इसका आंसर खुद से बनाइए कि 1 2 3 4 का आंसर क्या होगा, और वापस ओपन कीजिए वीडियो और देखिए क्या आपके आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या गलती हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। उसका सेम सेकंड और फिर थर्ड क्वेश्चन पे से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। इन चारों में आपसे कह रहा है कि बताओ 1 2 3 4 में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल होगा। तो रूल नंबर 1 पोलर रूल है, तो आप कहोगे इस पर भी पोलैरिटी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तो पोलर रूल तो कुछ नहीं करने वाला। दूसरा रूल क्या है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कैसे अप्लाई करोगे, इसे ध्यान से देखना। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 आउटर मोस्ट में। एक माइनस का मतलब कितने हो गए? 6। और कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो 7 और 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। एक प्लस आने का मतलब 4, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें आते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अरे 4, एक प्लस आने का मतलब कितने हो गए? 3। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास 4 होते हैं, एक माइनस का मतलब 5, 3 बॉन्ड बना रहा है, 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? आपने कहा नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 आउटर मोस्ट में, एक प्लस का मतलब 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट। फोर्थ केस में आते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन का 4 होता है, 5 और 3 8 हो गया। नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, एक प्लस का मतलब 4, लेकिन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये तो समझ आ गया ना कि 1 2 3 4 में 1 और 3 ज़्यादा स्टेबल होंगे सेकंड और फोर्थ से। अब कंपेयर करते हैं 1 और 3 को। 1 और 3 क्या कहता है? चार्ज रूल पे आते हैं। चार्ज कहता है कि चार्जेस, अपोजिट चार्जेस जितनी दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अपोजिट चार्जेस
कि डिस्टेंस दोनों में क्या है, इक्वल, तो फिर से चार्ज वाला कुछ नहीं कर पाया। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल पर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव और हाई पे पॉजिटिव। एक फैक्टर निगेटिव है, मतलब एक फैक्टर कुछ कम कर रहा है, एक फैक्टर बढ़ा रहा है। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव कम कर रहा है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव दोनों कम कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों फैक्टर गिराने वाले आ गए ना। अगर दोनों फैक्टर गिराने आने वाले आ गए, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर थर्ड को लेना चाहिए। अब 2 और 4 में कंपेयर करो, डिस्टेंस फिर से बराबर है तो चार्ज रूल फिर से अप्लाई नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बेटर स्टेबिलिटी आएगी। नेगेटिव उल्टा हो गया, पॉजिटिव भी उल्टा हो गया, तो आप क्या कहोगे, इसके बाद कौन आएगा, सेकंड और फिर फोर्थ। अपना आंसर मैच करके देखिएगा। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप बहुत सही चल रहे हो बेटे, आप अब आगे के क्वेश्चंस को भी बेटर फॉर्म में कर सकते हो। आइए एक दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। पूछ रहा है बताओ लीस्ट स्टेबल स्पीसीज कौन सी होगी। अगेन स्टॉप योर वीडियो और अपने आंसर को सोचिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। यहाँ पे कह रहा है लीस्ट स्टेबल सिस्टम, फिर से वही बात, पोलैरिटी रूल, इस पे भी पोलैरिटी, इस पे भी पोलैरिटी, इस पे भी पोलैरिटी, इस पे पोलैरिटी, चारों पे क्या है, पोलैरिटी, डिसाइड नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 क्या है, ऑक्टेट, कार्बन पे प्लस, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन पे प्लस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, मतलब थर्ड और फोर्थ का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन 1 और 2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, मतलब आंसर या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। अब 1 के साथ देखो क्या होता है, 1 वाले में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निगेटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस, निगेटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज वाली कंडीशन के साथ हमें आंसर तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर दिखेगा आपको। आपको ये देखना है कि जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास लोन पेयर होगा, वो निगेटिवली चार्ज सिस्टम है। निगेटिवली चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और उसके पास कौन लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है, जहाँ पे क्या मौजूद होगा, रिपल्शन मौजूद होगा। और अगर वहाँ पे रिपल्शन मौजूद होगा, इसका मतलब ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं रहे होंगे, एक दूसरे की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, कम करने का काम कर रहे होंगे। तो लीस्ट स्टेबल सिस्टम कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर 1 बैठता है। ओके, आइए अपने इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास इनमें कौन सा सिस्टम लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। 4 ऑप्शन अब आपके पास फिर से गिवन किए गए हैं, इन्हें फिर से सोच के देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, पोलैरिटी है सिस्टम के पास, इसके पास तो 2 पोलैरिटी आ गई, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, तो सबसे स्टेबल तो 1 होना चाहिए था। उसके बाद क्या कंडीशन होगी, उसके बाद आप बात करते हो ऑक्टेट रूल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट रूल तो ये हो गया। अब बात कर लें चार्ज के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास है, अच्छी बात है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ गए, और जिसके कारण में रिपल्शन फॉर्म भी हो रहा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों का नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये 2 अलग अलग एंगल्स पर मौजूद हैं, ये एक ही प्लेन सिस्टम के साथ आपको नहीं दिखते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको एक ही बॉन्ड के साथ चेक करना है 2 सक्सेसिव एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इसे स्टेबलाइज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इसे स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव क्या है, सिस्टम को स्टेबिलिटी को कम करने में लग रहे हैं। दैट्स वाई हम आंसर किसके साथ जाएंगे, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से निकला है। आपके सामने 2 क्वेश्चन फिर से मैंने रखे हैं जिनमें कार्बोकैटायंस बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आपने सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी, अब मैं इंडक्टिव को रेजोनेंस के साथ कंबाइन कर रहा हूँ और आपके सामने फिर से एक प्रॉब्लम ला के रखा कि बताओ क्या होगा इस सिस्टम में स्टेबिलिटी फॉर्म में। तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो कहीं से नहीं दिख रहा, मतलब रेजोनेंस का तो बारे में बातें नहीं हो रही। क्या ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल सिंगल ये है, लोन पेयर सिंगल डबल ये है, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट जुड़ेगा, इंडक्टिव। ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है -I,
ये भी माइनस आई शो करेगा, और ये वाला क्या शो करेगा, तो आप कहोगे ये भी माइनस आई शो करेगा, लेकिन इसके पास एक और इफेक्ट है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। डोनेट करने का मतलब क्या होगा कि इससे कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है, इससे कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो आप कहोगे कि जो ऑक्सीजन था उसने आपस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लिया, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो नेचर इसे फॉलो करेगा, क्योंकि नेचर हमेशा किधर जाना चाहता है, नेचर जाना चाहता है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। मतलब समझिए, मतलब आप मान लो किसी हाइट पर 1 फीट की हाइट पर हो, और आपका दोस्त आपको धक्का देता है कि उस हाइट से गिराना चाहता है, तो 1 फीट की हाइट पे अगर वो जरा सा भी पुश करेगा आप तुरंत नीचे उतर जाओगे। लेकिन अगर आप 10 फीट की हाइट पे हो तो, और आपका फ्रेंड आपको धक्का देने की कोशिश करता है तो आप नहीं उतरते। अगर आपको उतारना ही है तो आप पर बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब नेचर नहीं चाहता कि आप उतर जाओ। कहने का मतलब है कि नेचर हमेशा कहाँ जाना चाहता है, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो अगर ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आपको लगता है कि कॉन्जुगेशन में है और वो पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करके स्टेबल हो सकता है, तो अगर ये बनने वाली स्पीसीज स्टेबल है तो ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ये वाला सिस्टम ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन इसे हेल्प नहीं कर सकता। तो आइए चेक करें कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है। क्योंकि आपको लग रहा है रेजोनेंस, तो आपने कहा यार इसका लोन पेयर जब गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं था, क्या यहाँ कंप्लीट है? तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। इस ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एक प्लस का मतलब 5, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है, 3, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये सिस्टम अपने ऑक्टेट को क्या कर ले रहा है, कंप्लीट। और यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसका बनने का चांस कम और इसके बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बनेगा, क्योंकि इन दोनों के तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो सकते थे। तो आप क्या कहोगे कि इन तीनों में अगर मैंने ए बी सी का नाम दे दूं तो कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा? आप कहोगे सी सबसे स्टेबल होगा। और ए और बी को तो कंपेयर किया है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो कम खींचेगा, रिपल्शन स्टेबिलिटी कुछ कम होगी, और ये ज़्यादा खींच के स्टेबिलिटी को ज़्यादा कम कर देगा। तो आंसर क्या होगा, सी ए बी। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आपके सामने मैं अभी ये रख रहा हूँ कि समझिए स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है। आपने कहा ये तो जो CH है वो 2 CH3 से अटैच है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल कार्बोकेटायंस होते हैं, तो ये स्टेबल दिख रहा है। ये सेकेंडरी नहीं है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर लोन पेयर डोनेट कर दे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, पॉजिटिव से अटैच एटम के पास लोन पेयर, मैंने कई बार बोला हुआ है। आइए इस एग्जाम्पल से बातें समझते हैं। ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और अगर आपके एग्जाम में बात करें तो कई बार आ चुका है, ऐसा नहीं कि एक बार ही आया हो, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है, और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला कार्बोकेटायन का क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी। हमने कहा कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन 2 CH3 से अटैच है, जो आप जानते हो कि एक नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना के दिया है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन से अटैच है उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप जानते हो पॉजिटिव उससे अटैच है, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन क्या यहाँ भी है? तो आप कहोगे पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब यहाँ रेजोनेंस आपको लगता है, यहाँ आपको रेजोनेंस लगता है, यहाँ रेजोनेंस नहीं लगता। और बहुत आराम से सब बच्चे जानते हैं, या ये बात बहुत इजी वे में क्लियर करनी होती है कि रेजोनेंस जिसे स्टेबलाइज करता है उसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो अब बात उठती है कि यहाँ पे क्या बातें हमें सोचनी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसने आपसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा और कहा बताइए क्या इसमें स्टेबिलिटी बनेगी? आपने कहा ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा तो जो अगला स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे वो स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। इस कार्बन का जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट है। मतलब ये स्टेबल पिक्चर बन गई। मतलब कि आप बताओगे कि ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के कारण स्टेबलाइज हो गया।
आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल हो गया। बेटे वो रूल अभी नहीं आया, अभी रूल इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात हो रही थी और ऑक्टेट हमारा बड़ा फैक्टर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। फिर बात होती है कि यहाँ भी चलो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाते। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। अगर इधर शिफ्ट हुआ इसका मतलब O पे क्या आएगा, O पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, इधर चले गए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? आपने कहा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 होते हैं, एक कम होके 5 हो गया, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। क्या यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट तो ऑक्सीजन का था लेकिन कार्बन का नहीं था, मतलब ये कैसा है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। और बात उठती है क्या इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये बनेगा, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। लेकिन अगर इससे बनने वाली स्पीसीज जो आपने बनाई है वो क्या है, कम स्टेबल है, तो रेजोनेंस इस फैक्टर को नहीं बनाएगा, यहाँ आगे नहीं जाएगा रिएक्शन। तो आप क्या समझोगे, तो इस बात को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ही एक एटम है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, ये ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम है, मतलब ये नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे आपको लग तो रहा था ना कि ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुप है ना CO ग्रुप, ये माइनस R इफेक्ट लगाता है, माइनस R प्लस R इफेक्ट, अभी आगे बातें होंगी। अभी ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था वो आपने देखा। तीसरे फैक्टर में तो आप जानते हो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो नहीं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइजेशन हो रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। मतलब 1, 2 और 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आपको सिंपल दिख रहा है कि थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड के बाद फर्स्ट और लीस्ट कौन हो गया, सेकंड। सेकंड लीस्ट क्यों हो गया, तो खुद देखो कि CO में रेजोनेंस तो नहीं लग रहा, लेकिन कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, माइनस I इफेक्ट लगा रहा होगा, और माइनस I लगाएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके सामने बेटे स्टेबिलिटी की, कि कोई कंपाउंड जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया वो कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है। अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आगे आपसे क्लियर करने हैं स्टेबिलिटी के ही, लेकिन वो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपसे बातें करूंगा जब हमारा GOC वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, तो मैं आपके सामने अबाउट 25 to 30 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिन पे हर बारी अगर आप क्वेश्चन को लगाते हो तो आपको पूरा का पूरा रिवीजन मिल जाए, कि वो 25 से 30 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब बात उठती है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चंस किए वो अब आपको समझ में आ जाने चाहिए। नहीं समझ आए तो 2 से 3 बार वीडियो देखिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उस पर, मैं आपको किसी अगले वीडियो में उसे समझा दूंगा, या हम डायरेक्टली आपसे लिंक करके आपको उसे क्लियर कर सकेंगे। बातें उठती हैं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि GOC के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी बातें आपसे नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।